नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप सैनी। देखिए, आज है ना, हम उन लोगों के बारे में विचार विमर्श करेंगे जिनको बेसिकली क्या है कि एक्सरसाइज नहीं करते। मोटापा है परंतु सबको पतला होना है, मतलब स्थूलता ज़्यादा आ गई है, परंतु बगैर कुछ मेहनत किए या बगैर कुछ एक्सरसाइज वगैरह किए, योग वगैरह किए, और उनको अपना वजन कम करना है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार क्या है कि जो लोग कफज प्रकृति के होते हैं या जिनके अंदर कफ की वृद्धि होती है, आयुर्वेद में बेसिकली 3 दोष माने गए हैं: वात, पित्त और कफ। इनका समान होना, वात का, पित्त का और कफ का, हमारे शरीर को सम्यक रूप से स्वस्थ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग स्थूल होते हैं, मोटे होते हैं, बेसिकली उनके अंदर कफ की वृद्धि हो जाती है। तो हमारे आयुर्वेद में है ना, अलग अलग मौसम के हिसाब से बताया गया है, अलग अलग ऋतु के हिसाब से बताया गया है कि कौन सी ऋतु के अंदर कौन सा जो दोष है, यानी कि किस ऋतु में वात बढ़ता है। जैसे वात जो है वो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के अंदर बढ़ता है, वर्षा के अंदर ये प्रकोप हो जाता है इसका, और शरद ऋतु में उसका शमन होने लग जाता है। इसी प्रकार से मोटापे के लिए बेसिकली जो दोष कारण होता है वह कफ दोष है। ठीक है, अगर कफ दोष के अंदर हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत आती है। जैसे शरीर मोटा तो हो ही जाता है, और आजकल तो जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जैसे कि ओबेसिटी से रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेज हैं। हमारा डायबिटीज़ है, थायराइड है, और इन सब की वजह से हार्ट अटैक आना, बीपी का बढ़ जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी बेसिकली कफ वर्धन की वजह से होती हैं। तो अब क्या है कि सर्दियों के अंदर जो है, आयुर्वेद अनुसार शिशिर और हेमंत ऋतु जो शरद ऋतु है, उनके अंदर कफ की वृद्धि हो जाती है। और अब बसंत चालू हो गया है, तो आयुर्वेद के अनुसार ही इस वक्त कफ का शमन होने का निर्धारित काल है। तो मतलब बॉडी और मौसम और काल अपने आप ही इस वक्त कफ को जो है वो क्षय करता है, यानी कि घटाता है। तो इसके अंदर कुछ औषधियां आती हैं जो कि कफ को क्षय करने में, मतलब उसको घटाने के अंदर, यानी कि आपका मोटापा घटाने के अंदर, उसके अंदर आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। तो उसमें एक बहुत ही नॉर्मल चूर्ण आता है जिसका बेसिकली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो दो चीजें हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो त्रिकटु चूर्ण के नाम से आता है, उसके अंदर 3 ही चीजें होती हैं। और एक जो है हमारा, वो पंचकोल के नाम से आता है, यानी कि उसके अंदर 5 चीजें होती हैं। पिपली 1, पिपली मूल 2, चव्वे, चित्रक और नागरे। नागरे यानी कि सौंठ। तो ये जो 5 चीजें होती है ना, इनको सम भाग ले लेना होता है। जैसे 50-50 ग्राम हमने ये पांचों की पांचों चीजें ले ली, इनको हम पीस के या कूट के इनका बिल्कुल महीन चूर्ण बनाते हैं। ठीक है, और उसको आप कपड़ छान कर लीजिए, 2 बार या 4 बार का कपड़ा लपेटा हुआ, और उसको इतना बारीक पीसिए कि उसको कपड़ छान हो जाए बहुत अच्छे से। और फिर जो कफ जिनका बढ़ा हुआ है या जो मोटे हैं, तो उनका इस्तेमाल करने का बहुत ही सरल और सीधा सा तरीका है इसका, कि आप 3 से 5 ग्राम पंचकोल चूर्ण या तो सुबह शहद के साथ ले लीजिए, या सुबह निवाए गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। तो इस चूर्ण की वजह से क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, कफनाशन तो है ही है, कफ का नाश तो करती हैं, पित्त का वर्धन करती हैं, यानी कि हमारी अग्नि को बढ़ाती हैं। अग्नि क्या करती है, अग्नि हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, चाहे वो हमारे लीवर के अंदर हो या हमारे मसल्स के अंदर डेवलप हो गया हो, उसको क्षय करने का काम करती है, यानी कि घटाने का कार्य करती है। आपको पंसारी से 5 चीजें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी: पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक और नागरे यानी कि सुंठी। तो अगर आप इसका नित्य, अभी जो है वसंत का काल, मतलब 1.5-2 महीने तक अगर आप इसका लगातार प्रयोग करते हैं, तो आपके कफ के अंदर निश्चित रूप से ही आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अच्छा, और जो बीमारियां हैं, जैसे भूख लगने की कोई समस्या हो, या आपको थायराइड हो रखा हो, या आपका बीपी ज्यादा रहता हो, इन सब चीजों के अंदर भी यह जो पंचकोल चूर्ण है, यह बहुत ही ज्यादा कामयाब रहेगा। बाकी मैं इसके सारे डिटेल्स है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा,
और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लोग बाजार से क्या कर रहे हैं, बाजार से कुछ भी उठा के, जैसे एलोपैथी के अंदर स्टेटिन ड्रग्स आती हैं फैट घटाने के लिए, उनका इस्तेमाल करते हैं। अब स्टेटिन ड्रग्स हमारा डायरेक्टली जो है वो फैट को कम तो करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम लेके आएगा, परंतु उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। ड्रग को ये नहीं पता कि कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करता। और एक मेजर साइड इफेक्ट है कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाते हैं ज़्यादा स्टेटिन ड्रग्स लेने से। और ये भी देखा गया है कि वो दवाइयाँ जब तक हम खा रहे हैं तब तक तो ठीक है, और उसके बाद में जब दवाइयाँ बंद कर दी तो आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका फैटी एसिड्स, आपका मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज, थायराइड वापस के वापस अपने जगह पे पहुंच जाता है। तो अच्छी बात ये रहेगी कि आप आयुर्वेद के जो घरेलू नुस्खे हैं, यानी कि वैसे तो ऑथेंटिक हैं, परंतु घरेलू नुस्खे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप ये 500 चीज़ें लेके आएंगे और घर पे ही चूर्ण करके छान करके दवा तैयार कर लीजिए। अगर हम किसी कंपनी से लेते हैं तो जरूर किसी ना किसी अच्छी कंपनी का जो है उसका आप प्रयोग करें, जो ऑथेंटिक शास्त्रीय औषधियां बनाती हैं उसी कंपनी की ड्रग का आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद।